सर बात तो हम करेंगे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया जा रहे हैं उनके ऊपर भी, लेकिन उससे भी पहले इमरान खान साहब जो है वो जेल से उन्हें कहा गया कि जी रिहा कर दिया जाएगा, और उनका जो अदालत में ने ये कहा कि जी वो जा सकते हैं, रिहा हो सकते हैं, और लेकिन उससे पहले कि खान साहब बाहर आते एक बार फिर वो साइफर केस के अंदर अंदर हो गए, जबकि तोशाखाना केस जो है उसमें कहा गया था कि उनको रिहा किया जा रहा है। आप इमरान खान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? आपके ख्याल से ये बात भी हमारे यहाँ की जा रही है कि शायद अब इमरान खान बाहर जाने को तैयार हो जाएं तो शायद किसी और कंट्री में उनको जाने की परमिशन मिल जाए। लेकिन बिजली के बिल लोग जला रहे हैं, महंगाई बहुत है, डॉलर जो है वो 318 यानी 318 रुपए का एक डॉलर हो चुका है, और जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे यहाँ 65 रुपीज पर यूनिट आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ 90 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है, और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इमरान खान की पहली तो बात ये है कि मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद का जो कोर्ट है, क्या इनका मायके का कोर्ट है, जो हमेशा इनको रिलीफ दे देता है। सो हम्म। इट इज़ लाइक सेइंग कि यू कैन टेल कि कौन से कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है, उससे आप पहले ही डिसाइड कर ले सकते हैं कि यहाँ पे इनकी रिहाई होगी या नहीं होगी। सो दैट वाज सरप्राइजिंग, और उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या चीज़ सस्पेंड हुई है, उनका सज़ा सस्पेंड हुई या जेल सस्पेंड हुई है, या जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया। अगर उनको जेल से रिहा कर दिया, अनाउंसमेंट वो है, बट हिज कन्विक्शन स्टिल स्टैंड्स। सो वो एक कन्फ्यूजन है। मैं देखा कि शहबाज शरीफ भी उस पर ट्वीट कर रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जो साइफर का जो केस है वो स्पेशल कोर्ट में है। मेरे ख्याल से दैट इज़ द कोर्ट जहाँ से आर्मी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, एंड दे विल प्रोबेबली डिसाइड कि इनका फ्यूचर क्या होगा। एंड द फैक्ट कि उनको कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया, दैट शोज कि दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू लेट हिम कम आउट जब तक कि डील नहीं होती। अगर इमरान खान, मतलब आई एम श्योर कि अभी तक उनको प्रपोजल्स मिल गए होंगे कि आप कंट्री छोड़ के चले जाएं, वगैरह वगैरह। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे ख्याल से वहाँ जाने के बाद भी कुछ कंडीशंस होंगे कि यू कैन नॉट एक्ट लाइक द चेयरमैन ऑफ हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम ओवरसीज। हम्म। वहाँ जाके ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने के हम्म। काबिल हैं ये। यू कुड थिंक ऑफ इट। अगर अभी तक नहीं सुने तो अब तो हम्म। मैंने तो कह दिया, राइट। सो द आइडिया विल फ्लोट अराउंड कि वो हम्म। गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ले लंदन में बैठकर। सो ही कुड डू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स फ्रॉम देयर विच विल बी ट्रबलसम। और अब वैसे भी कुछ काम नहीं है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि रोजी रोटी कमाना है। ही इज 70 ईयर्स ओल्ड। अब ही कैन टाइम पास के लिए वो पंगे ले सकते हैं ना पाकिस्तान की हम्म। फौज के साथ, और जो भी गवर्नमेंट जीत के आते। सो ही विल बी ए ट्रबल मेकर वेदर ही इज हियर और देयर। तो अब ये वही, मतलब ये चाहेंगे कि ठीक है ये पॉलिटिक्स के बाहर हो जाए, एग्जाइल में जाके कुछ भी कर ले, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा पड़ जाएगा। सो मेरे ख्याल से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि उनके सामने कोई प्रपोजल ऑलरेडी कर दिए होंगे, या दे आर वेटिंग फॉर हिम। मतलब अगर उनको बहुत ज़्यादा हम्म। तकलीफ हो रही है ना जेल में, जो अगर आप थोड़ा रूमर मिल्स को अगर सोचें दैट ही कांट बी विदाउट सर्टेन थिंग्स, हम्म। तो अगर जेल में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ अगर हो रही है, देन ही माइट मेक ए प्रपोजल। ठीक है, मैं चला जाता हूँ बाहर, या मैं विड्रॉ हो जाता हूँ पॉलिटिक्स में से, या मैं पीटीआई को बंद, आई डोंट नो व्हाट प्रपोजल ही कैन मेक। तो उसके बाद शायद कुछ अरेंजमेंट हो, बट आई डोंट थिंक ही इज कमिंग बैक। मतलब अगले इलेक्शन में ही इज नॉट गोइंग टू बी ए मेजर फोर्स अनलेस के फौज में कुछ एक मेजर कू हो जाए इंटरनल। जब तक वो नहीं होता, जब तक फौज, अगर आप देखें अब काफ़ी स्टेबल हो गया, बकवास से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहा है कोई भी। यू आर नॉट हियरिंग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के बयानात नहीं आ रहे जैसा पहले आ रहे थे, राइट। सो यू कैन सी के जब जनरल मुनीर साहब हैज इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द आर्मी, हम्म। और वो एक आवाज़ से बोल रही है। सो द मिलिट्री इज काइंड ऑफ कम बैक इन इट्स ओन। तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस कोई मेजर इवेंट हो फौज के अंदर, इमरान आई डोंट थिंक इज कमिंग बैक इनटू पॉलिटिक्स। और जहाँ तक कि आपके बिजली का जो सवाल है, वो तो आई हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि आईएमएफ का फर्स्ट फंक्शन ही ये होता है कि वो सब्सिडीज काटती है। आज जहाँ भी जाए,
मुझे याद है मैं जॉर्डन में वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है डाउनटाउन में, वहाँ नमाज पढ़ के निकला, इतनी धूम पत्थरबाजी चल रही थी बिकॉज आईएमएफ ने रोटी पे से सब्सिडीज निकलवा दिए थे जॉर्डन के। तो एकदम रोटियां जो ब्रेड थी वो इतनी महंगी हो गई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट वाज माय पर्सनल डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आईएमएफ के साथ जो हुआ था। फिर मैं आके उसको काफी देर आई स्टडीड एंड आई वाज सरप्राइज के जो गवर्नमेंट के पास पैसे जब खत्म हो जाते हैं, आईएमएफ सेज हाउ कैन यू अफोर्ड सब्सिडीज व्हेन यू डोंट हैव द मनी। वो सिंपल सी लॉजिक है। कर्जदार, इट इज लाइक सेइंग आपने मुझसे पैसे बोरो किए या आप मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं सेइंग डॉक्टर खान साहब मुख्तसर मुझे आप ना 1 साल के लिए $10,000 का लोन दे और फिर मैं वापस कर दूंगा। आप मर्सिडीज में आ रहे हैं। मैं बोला ये मर्सिडीज क्यों अफोर्ड कर रहे हैं आप, पहले इसे बेचें फिर बाद में देखें यू नो बाद में 10,000 में देता हूँ या ना देता हूँ। आप आ जाए नियॉन और टाटा की छोटी सी गाड़ी आती है ना वो ले लें एंड देन वी विल टॉक। सो दैट इज व्हाट आईएमएफ इज सेइंग कि पहले आप अपने खर्चे कम करो, उसके बाद you will be able to pay back and one of the things they always go after is subsidies और they don't care कि सब्सिडी कहते हो। अगर ये ब्रेड पे भी होती, दवाएं पे भी होती ना, वो काटते जरूर है सब्सिडीज। तो पता ये चला है कि आपके जो सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा आपका फॉरेन करेंसी कंज्यूम करता है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। तो दो चीजें हो गई है, एक आईएमएफ ने कहा कि सब्सिडी काटे, दूसरा इन्फ्लेशन के वजह से, यूक्रेन की जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ गई है तेल में वगैरह, उससे आपके इंपोर्ट्स की कीमत बढ़ गई है एंड द गवर्नमेंट हैज टू कलेक्ट इट फ्रॉम समबडी। इसलिए वो बट नेचुरल है कि इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट अभी जो आपकी बिल्स है ना, दैट इज व्हाट इट शुड बी। यानी अभी जो आपके करंट बिल्स जो नए आए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं टू शो के कितना स्पाइक हुआ, वो स्पाइक नहीं, तो सब्सिडी निकल गई है। So what they have to realize कि that is the real actual cost of energy for Pakistan right now। तो या तो पाकिस्तान वो गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ नहीं हुई वो बनाए या they have to somehow improve the condition। और आप देखें क्योंकि डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आपको जो आप खरीद रहे हैं ना बाहर से, वो और महंगा पड़ेगा रुपयों में, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। तो बिजली जो खरीद रहे हैं, whether you're buying it as natural gas which is converted to electricity या petrol gas, regular petrol oil जो जिससे electricity generate हो रही। और मैं देख रहा था, पढ़ रहा था मैं इसके बारे में। आपको पता है किसी एनालिस्ट ने पाकिस्तान के has not connected this with the Indus Water Treaty। अगर इंडस वाटर ट्रीटी आज से 10-15 साल पहले हो जाते ना, तो आपके पास भी इलेक्ट्रिसिटी के चांसेस बढ़ जाते थे। There would have been more electricity being generated in Kashmir area. You could have started it, you could have done it। उसको ठपा रोक के रखे हुए हैं। So there are lots of, मतलब I'm sorry to say कि पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ अपने ये जियोपॉलिटिकल ऑब्सेशन ले लें, ये इस्लामी हुकूमत को ले लें, ये दोनों के अलावा वो बेचारी कह सकते हैं आप कि वो एक्सट्रीमली कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बैड गवर्नेंस का शिकार बनी हुई है। मुसलसिल गलत डिसीजंस ले रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लाइक इट इज लाइक कसम खा लिए है कि सही डिसीजन नहीं लेंगे हम जहाँ तक कि गवर्नेंस का सवाल है। एंड उसका नतीजा है, एंड आई डोंट नो व्हाई द पब्लिक इज नॉट, मतलब इस पे क्यों नाराज नहीं हो रहे। इमरान खान को रेस्ट कर लिया, इतना धूम कर दिया, लेकिन ये जो गलत डिसीजंस होते हैं ना पॉलिसी के, ये नहीं कि आप जाके प्रोटेस्ट करें कि बिजली की बिल ज्यादा आ गई। मैं सुना कि कोई एक शख्स ने तो खुदकशी कर लिया, बिल अपने गले में लगा। दो लोग हैं सर, 2 गए। ये इस्लाम में तो हराम है ना खुदकशी करना। देखें आप, उनका पहले ईमान भी गया और वो भी गया। बट व्हाट दे शुड हैव डन इज कि भाई गवर्नेंस अच्छी क्यों नहीं है, और उसके लिए यू नीड ए लॉट ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो अखबारात में लिखे, बयानात करे। लेकिन ये तो मैं सुना कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से आ रहे इशारे कि ये प्रोटेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी बिल के वगैरह। बट यू नीड टू हैव ए सिविल सोसाइटी जिसमें पॉलिसी का डिस्कशन हो कि पॉलिसी सही क्यों नहीं आ रहे। सर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है बल्कि मिसमैनेज्ड मुल्क है।
जो कि जिसको के कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान को देखिए मैनेज करते हैं, चाहे वो एजेंसीज हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनसे ये कंट्री को मैनेज नहीं किया जा रहा। आप कहाँ तक इस बात से एग्री करेंगे? देखिए आपकी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट 350-360 बिलियन डॉलर। हुँ, लेट अस से कि बहुत सारी काली धंधे ये वो काफ़ी चलते हैं, इतना चलते हैं कि डबल कर दें। अगर आप उसको डबल भी कर दें तो दैट इज़ 700 बिलियन डॉलर्स। तो आपका पर कैपिटा जीडीपी कुछ 3,000 के करीब आ जाता है उससे। दैट इज़ नॉट अ रिच कंट्री, दैट इज़ मतलब वो पुअर कंट्रीज़ में आता है। सो आपके पास एक छोटा-सा तबका है, जो पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट में है या मतलब छोटा प्राइवेट सेक्टर है, छोटा पब्लिक सेक्टर है और छोटा यूँ कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल इलाके। उस वो लोग आर बेटर ऑफ देन मोस्ट पीपल इन साउथ एशिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक बांग्लादेश एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।